नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से गेहूँ से पूछा देख सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि गेहूँ से पूछा किस तरीके से देखते हैं बड़े-बूढ़े भगत जो थे हमारे पहले के, तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि गेहूँ पे पूछा आप किस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता दूँ कि सबसे अच्छी पूछा हर तरीके से सबके तरीके अलग-अलग होते हैं, क्योंकि कई व्यक्ति बोलते हैं कि सबसे अच्छी पूछा किस पे चढ़ती है। सब भगत के जितने भी भगत हैं ना, सब उनके गुरु के ऊपर है। मतलब कि किसी गुरु का ज्ञान तो कैसा होता है, अलग होता है, किसी गुरु का अलग होता है। तो कुछ भगत जो होते हैं वो चिलम पे पूछा देखते हैं, बहुत से लोग कप पे पूछा देखते हैं। कप और चिलम पे एक ही बात होती है, कोई अलग-अलग बात नहीं है, लेकिन चिलम पे ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? चिलम कब कब यूज़ करते हैं व्यक्ति, जब चिलम नहीं मिलती, उनके घर के देवी-देवताओं की चिलम नहीं होती, तो वो हुक्के उसका कप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? उसके बाद में बहुत से लोग गेहूँ से भी देखते हैं, वो मतलब कि अलग-अलग तरीके से देखते हैं सब भगत, ठीक है? तो सबका अलग-अलग तरीका होता है, तो सबके लिए वो सटीक ही तरीका होता है। कहते हैं ना, अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो उसमें महारथी बन जाओगे। तो आपको उसका ज्ञान हो जाएगा कि किस तरीके से पूछा देखनी है और कैसे पूछा देखनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप गेहूँ पे पूछा किस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक मुट्ठी आपको गेहूँ लेना है, ठीक है? एक मुट्ठी में चाहे कितने भी आएँ, चाहे थोड़े से आएँ, चाहे कैसे भी आएँ, एक मुट्ठी में आपको गेहूँ लेना है। गेहूँ पे आपको थाली के अंदर रखना है गेहूँ, ठीक है? या आप ज़मीन पे भी रख सकते हो, जहाँ पे भी आप रखना चाहो, वहाँ पे रख सकते हो। आपको गेहूँ रखना है थाली के अंदर, मैं थाली के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है? थाली के अंदर अच्छे होते हैं। थाली के अंदर रखिए, थाली के अंदर गेहूँ आप रख के उस पे देवी-देवता को याद कीजिए, उसमें थोड़ा-सा हाथ फिराइए, उसमें देवी-देवता को याद कीजिए, उसके ऊपर हाथ रखिए गेहूँ के ऊपर, फिर उसमें देवी-देवता का वास होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में थाली पे गेहूँ को एक तरफ कर दीजिए, जितने भी गेहूँ हैं उनको एक तरफ कर दीजिए। बीच में उसमें से थोड़े से गेहूँ निकालिए, मतलब कि थोड़े से गेहूँ हाथ से निकाल के बीच में कर दीजिए। मान लीजिए एक थाली है, उसमें से गेहूँ थोड़े से निकाल के बीच में कर दिए, ठीक है? अब बीच में जो आपने गेहूँ करे हैं, उसमें पूछना है कि बाबा जी इस व्यक्ति के ऊपर रोग है या अंग रोग है? रोग है तो 1 दाना, ठीक है? और रोग नहीं है तो 2 दाने। आपको फिर 2-2 दाने उसमें से अलग करने हैं। कोशिश करिएगा 7, 8 या फिर 11, ज़्यादा ज़्यादा ना निकालो, कभी आप आधे गेहूँ निकालो फिर आपको टाइम लगेगा। तो थोड़े से निकालिए, 5-7 दाने बस। आपको पता नहीं होने चाहिए कितने दाने निकले हैं। फिर आपको उसी में करना है कि 2-2 दाने करके कम करने हैं। जैसे माला पे मोती देखते हैं ना कि 2 मोती खींच लिए, 2 मोती खींच लिए, लास्ट में 1 बचा या 2 बचे, इस तरीके से। तो इसी तरीके से इस पे है कि भई आप पहले जो दाने गेहूँ के दाने हैं उनको खींचते रहिए, ठीक है? अलग करते रहिए कि अगर आपको बोलना है कि अमुक व्यक्ति जिसका भी नाम है, जिसके भी नाम की आप पूछा देख रहे हो, उसको बोलना है आपको कि इस व्यक्ति के ऊपर अगर रोग है तो 1 मोती और रोग नहीं है तो 2 मोती, ठीक है? फिर आप खींचते रहिए, उन मोतियों को अलग करते रहिए। अगर मान लीजिए 2 मोती आए, 2 मोती आए तो रोग नहीं है और 1 मोती आया तो रोग है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस। यही चीज़ आपको बार-बार करनी है, बार-बार करनी है। अगर आपको किसी भी चीज़ से पूछा में सटीक पूछा देनी सीखनी है ना, किस तरीके से सटीक पूछा दी जाती है, तो आपको मैं बता दूँ, किसी भी एक चीज़ को ले लो, किसी भी एक चीज़ को, चाहे माला को ले लो, चिलम को ले लो या फिर गेहूँ के दाने ले लो, कप ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो, एक चीज़, ठीक है? उसको बार-बार, बार-बार आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर मान लीजिए आपके घर में किसी को बुखार चढ़ गया, तो भी आप पूछा देख दो कि भई क्या है? अगर आपको लग रहा है कि भाई पड़ोसी के घर में ये बात हो गई, कोई बात हो गई, तब भी आप पूछा देखते हो कि भई ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है? मतलब कि आप दिन भर उस पे पूछा देखते रहिए। देवी-देवताओं के बारे में देखिए, मान लीजिए आपने कढ़ाई बोतल करी देवी-देवता की, उस पे देखिए कि बाबा जी कढ़ाई बोतल मंजूर करी आपने या नहीं करी, ठीक है? फिर आपने लड्डू चढ़ाए, बाबा जी लड्डू मंजूर करे। ये लड्डू किसके हैं, ये बतासे किसके हैं, ये अंगारी किस-किस की रखी जाती है। आपको हर चीज़ पूछनी, जो भी आपके दिमाग में आता रहे ना वो देवी-देवता से पूछते रहो। आपका तार एकदम सटीक हो जाएगा, बिल्कुल सटीक बताएगा आपका तार फिर धीरे-धीरे। आप मान लीजिए हुक्का लगाते हो, ठीक है? हुक्के पे आपको दर्शन नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो देवी-देवता से पूछो कि बाबा जी मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे? मेरे से कोई गलती है? पूछो, तार देखो कि भाई बाबा जी मेरे से कोई गलती हुई है? तो गलती पता चलेगी कि हाँ भाई गलती हुई है। अब गलती फिर पूछो कि भाई क्या गलती हुई है? परहेज में गलती हुई है, मेरे से कोई सेवा नहीं होती ढंग से या फिर ध्यान नहीं लगता, किस चीज़ की कमी है?
उस चीज़ के लिए पूछे, फिर उस चीज़ में आप उस चीज़ का आप वो करो, मतलब कि समाधान करो कि आपसे ये गलती दोबारा ना हो। इस तरीके से आप फिर मान लीजिए आप देवी-देवता का हुक्का लगाया, अब आप हुक्का चाहते हो कि भाई बाबा जी मैं हुक्का पता करूँ कि हुक्का कौन पीता है? क्योंकि बहुत से देवी-देवता हैं जो हुक्का नहीं पीते लेकिन उनके नाम का हुक्का लगता है। तो हुक्का पीता कौन है? देवी-देवता के गुरु पीते हैं या देवी-देवता खुद पीते हैं? क्यों बहुत से देवी-देवता बच्चे भी हैं, अब बच्चे थोड़ी हुक्का पिएँगे या उन देवी-देवताओं की सिगरेट लगाते हैं। तो देवी-देवता वो बच्चे रूप में, बाल रूप में, तो वो सिगरेट थोड़ी पिएँगे। तो आपको ये चीज़ें भी जाननी चाहिए कि भाई बाबा जी ये हुक्का कौन पीता है? ये सिगरेट कौन पीता है? ये लड्डू कौन खा रहा है? ये बतासे किसके हैं? मतलब कि हर एक चीज़ के बारे में आप पूछते रहिए। आपका तार इतना सटीक हो जाएगा ना कि कोई भी व्यक्ति आपके तार को काट नहीं सकता। कोई बड़े से बड़ा भगत भी आपके तार को नहीं काट सकता। आप डेली उसका प्रयास करते रहिए, तार पूँछा देखते रहिए, आपकी पूँछा एकदम सटीक मिलने लग जाएगी। कोई भी व्यक्ति के आप अगर चिलम पे पूँछा देखते रहेंगे ना, बार-बार देखते रहेंगे, तो आपको बिना चिलम के भी पूँछा चढ़ने लग जाएगी। आप कहीं पे बैठे हो और कोई व्यक्ति सामने से आया, तब भी आपको पूँछा चढ़ जाएगी कि हाँ भाई, इस व्यक्ति के साथ ये दिक्कत है और ये परेशानी है। आपको सब चीज़ पता चलने लग जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, एक बार ज़रूर करके देखना इस चीज़ को आप, कम से कम मान लो 1 महीना ज़रूर करना रेगुलर, और फिर आप मुझे बताना अपने अनुभव कि आपको किस तरीके की अब पूछा चढ़ती है, किस तरीके की नहीं चढ़ती। शुरू-शुरू में ऐसा होगा आपको गलत भी चढ़ेगी, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेंगे ना, एकदम सटीक पूजा चढ़ने लग जाएगी, कोई भी आपकी पूछा नहीं काट सकता। और अगर आप हमारे द्वारा गुरु दीक्षा लेके कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो, तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेके भी सीख सकते हैं। उसकी एक छोटी-सी फीस रखी गई है, आप हमसे गुरु दीक्षा लेके चीज़ें सीख सकते हैं। और एक चीज़ और, हम सिर्फ़ सात्विक चीज़ें सिखाते हैं, कोई भी तामसिक चीज़ हम आपको नहीं सिखाते गुरु दीक्षा के बाद में। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फ़ॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से है, और इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से भाई लोग कहते हैं कि हमें आपसे बात करनी है, तो जो भी व्यक्ति हमसे बात करना चाहते हैं, तो वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उनके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।